तो आदाब, नमस्कार, राम राम। एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी। बहू और बड़े बेटे के खिलाफ हुआ केस, मामला दर्ज। दोस्तों, तारानगर के गजवास गांव में छोटे बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि मेरे भैया और भाभी ने मेरे पिता को मौत के घाट पीट पीट कर उतार दिया। संपत्ति को बंटवारे को लेकर बड़े बेटे ने पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के चूरू जिले के तारानगर गांव गाजुवास के तारानगर थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने भाई और भाभी के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि मेरे पिताजी को ज़मीन बंटवारे को लेकर हत्या कर दी। हत्या प्रताप सिंह की हुई है। बड़े बेटे पवन कुमार और भाभी उर्मिला के खिलाफ। दोस्तों, ये मामला शुक्रवार का है। शुक्रवार को शाम को रात को बाप और बेटे में थोड़ा झगड़ा हुआ था, शोर हुआ था। तब उसके चाचा चाणक्यमल ने आकर उनको समझाया और मामला रफा दफा कर किया। दोस्तों, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए अपने हिस्से की ज़मीन के मामले में अपने ही पिता को मारकर बहुत ही बड़ा अपराध किया है। दोस्तों, ये कहानी जो है तारानगर थाने क्षेत्र की है। तारानगर के SHO सतपाल विश्नोई ने बताया कि उसके छोटे बेटे अनिल कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया और SHO सतपाल सिंह विश्नोई के अनुसार जब पूछताछ की गई तो वह बताया कि ये बाप बेटे एक साथ शराब पीकर हंगामा करते थे और एक साथ ही रहते थे। लेकिन गाजुवास गांव में ये घटना शुक्रवार को रात का हुई थी। दोस्तों, एक ज़मीन के हिस्सेदारी के लिए अपने बाप को मार देना और अब वो सलाखे के पीछे। SHO सतपाल विश्नोई ने बताया है कि SFL की टीमें और सारी व्यवस्था कर दी गई है, जो जांच के आधार पर केस दर्ज होगा। हालांकि उनका शव तारानगर के स्वास्थ्य केंद्र में मोर्चरी में रखाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। हालांकि प्रताप सिंह तो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन अब ज़मीन किस काम की, क्योंकि बेटे ने तो अपने पिता की हत्या कर दी, अब जेल की सलाखों के पीछे चला गया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हो जाती है तो तब आप अपने रिश्तेदार और अपने समाज और अपने गांव में इकट्ठा करके इन चीज़ों का हल निकालना चाहिए। हत्या करने या मारने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बाप की तो ज़िंदगी से चला गया, लेकिन अब वो खुद जेल में बैठा है। पवन कुमार ने बाप और बेटे ने एक साथ शराब पीकर और शराब के नशे में पिता को पीट पीट कर हत्या कर दी और हत्या एक लाठी यों से की गई है, बताया जा रहा है। चूरू की ये खबर जो हमने आज आपके लिए कहानी बनाकर तैयार की, ये चीज़ें
जब देखते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है और सोचने वाली बात है। एक पिता को मारना, ये कहाँ की इंसाफ़ी है। अब हिस्से में भी जो भी संपत्ति थी वो तो ये दो भाई थे, दोनों को ही मिलनी थी, लेकिन पिता को मारकर और उसने बहुत ही गलत काम किया है। लेकिन ज़मीन और जो संपत्ति होती है उसके बारे में हम रोज़ाना ही सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और न्यूज़ चैनलों में सुनते हैं और पेपरों में सुनते हैं। इन के चक्कर में लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज जो एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी, वहाँ पर एसएफएल की टीमें पहुँच गई और मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। अब इसके बारे में जो भी हमारे पास जानकारी आएगी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन अफसोस होता है कि एक बेटे ने अपने बाप की हत्या करना, पीट कर हत्या करना, एक बुज़ुर्ग जिनका नाम प्रताप सिंह बताया जा रहा है और वे गजवास गांव के रहने वाले थे और उनके छोटे बेटे अनिल कुमार ने यह रिपोर्ट दर्ज तारानगर थाने में दर्ज कराकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बाप के फौत होने के बाद जो संपत्ति होती है वो बेटों को ही मिलती है, लेकिन उसने अपने बाप की हत्या करके बहुत ही बड़ा घिनौना अपराध किया है। ऐसी औलाद के बगैर औलाद ही बढ़िया। ऐसी औलादें जो अपने पिता को ही नहीं बख्शती है, ऐसी औलादों का क्या करना है। जो औलाद अपने बाप, अपने भाई, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते हैं, इन लोगों का क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अब इसका काम तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे कानून का है। कानून जो भी सज़ा देगा वो कानून पर ही। अब किन किन धाराओं में उन पर केस होता है और क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एसएफएल की टीमें रिपोर्ट देने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब वो संपत्ति किस काम की? बाप तो मर गया और बेटा अब जेल के सलाखों के पीछे, ये तो निश्चित ही है, क्योंकि एक हत्या की है, जो हत्या 302 की धारा में केस दर्ज होगा और अब कितने साल की सज़ा होगी, कितने की नहीं होगी। अब बाप की हत्या करके बहू और बेटे ने बहुत ही बड़ी घिनौनी हरकत की है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार है और एसएफएल की टीमें वहाँ जो भी साक्षी थे, जो भी चीज़ें थी, उन्होंने वहाँ से इकट्ठा करके और इनके ऊपर जिन बिन धाराओं पर केस होगा वो केस, अब यह मामला आगे कितने दिन चलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये पुलिस का काम है और ये हमारे अदालत, कोर्ट का काम है। कोर्ट जो भी फैसला देगा वो फैसला तो सभी को मानना पड़ेगा। हम लोग आपके लिए जो भी कहानियाँ लेकर आते हैं वो एकदम सच्ची और सटीक होती है। हम जो भी कहानी आप लोगों को सुनाते हैं वो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होती है और सारी कहानियाँ हमारी पुलिस रिकॉर्ड में और एकदम सच्ची और सटीक होती है। उसके आधार पर हम लोग कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं। ऐसी घटनाएं हम रोज़ाना सोशल मीडिया पर देखते हैं। सोशल मीडिया पर हम जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि एक बाप
उसका कत्ल बेटे ने किया है। और अब बात तो ख़त्म ही हो गई है। क्योंकि जो औलाद अपने बाप की नहीं हो सकती वो किसकी होगी। लेकिन अफसोस होता है, सुनते हैं तो अफसोस होता है कि लोग, दुनिया कैसी हो गई है जो अपने माँ बाप को ही नहीं बख्शती है। ज़मीन, चाहे ज़मीन हो चाहे कोई भी संपत्ति हो, हमारा कानून यही कहता है पिता की मौत होने के बाद उन बच्चों का उन संपत्ति में नाम डाल दिया जाता है। चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हों, जितने लड़के या लड़कियां हों उनके नाम ज़मीन हो जाती है। लेकिन उसने तो वो भी अपनी हिस्सेदारी के लिए खुद अपनी बीवी दोनों मिलकर अपने बाप की, पवन कुमार और उर्मिला ने अपने बाप की हत्या कर दी। पहले उनको बताया जा रहा है शराब पिलाकर उनकी हत्या की गई है। और इस कहानी में आगे की अपडेट हमारे पास जैसे आएगी हम इसके बारे में आगे की कहानी बनाएंगे और आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे। क्योंकि हमारा काम इन घटनाओं पर नज़र रखना। जो आज हमने जो सच्ची घटना सुनाई है वे राजस्थान प्रदेश के चूरू के तारानगर के गजवास गांव की बताई है। और यह मामला तारानगर पुलिस के पास है। वहाँ के एसएचओ सतपाल सिंह बिश्नोई ने इसकी जांच कर रहे हैं। हालांकि ऐसी औलाद के तो बगैर ही औलाद बढ़िया। क्योंकि हमारे बच्चे अपने माँ बाप को ही मारने लग गए हैं तो बाकी अब क्या बचा है। क्योंकि हम जब ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और अखबारों में पढ़ते हैं तो कलेजा हिल जाता है। क्योंकि जो औलाद अपने बाप की नहीं हो सकती वो किसकी होगी। आज जो आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप हमारे परिवार के सदस्य हो और आप सबके लिए हम लोग ऐसी ही कहानियाँ हमेशा रात 8 बजे रोज़ाना आप लोगों को सुनाने के लिए हाजिर होते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।